नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी अपठित गद्यांश, इंग्लिश में बोलते हैं अनसीन पैसेज, इसका दूसरा लेक्चर देखेंगे। इसके पहले लेक्चर में करा चुका हूँ, उसमें पीईटी 2021 एग्ज़ाम में 2 शिफ्ट में एक दोनों में आया था जो अनसीन पैसेज, वो मैंने करा दिया है। इस वीडियो में भी हम लोग 2 अपठित इंग्लिश गद्यांश देखेंगे और उस पर बेस्ड 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया गया है। द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन विच इज अ ग्रेजुअल चेंज, मतलब इवोल्यूशन का मतलब होता है जो धीरे धीरे चेंजमेंट आता है, उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। वाज नॉट अ न्यू वन, द ग्रीक्स हैड थॉट ऑफ इट, सो हैड इरेस्मस डार्विन, द ग्रैंडफादर ऑफ चार्ल्स डार्विन। ये बोल रहा है कि जो इवोल्यूशन का आइडिया है वो नया नहीं था, ग्रीक ने इसके बारे में सोचा था, जैसा कि इरेस्मस डार्विन मतलब जो चार्ल्स डार्विन के ग्रैंडफादर थे उन्होंने भी सोचा था ये। एंड आल्सो द फ्रेंचमैन लेमार्क ने भी सोचा था। तो चार्ल्स डार्विन और लेमार्क के बारे में तो सुना ही होगा बहुत लोगों ने। इट इज वन थिंग टू हैव एन आइडिया, बोल रहा है कि एक आइडिया होना एक बात है। वी कैन ऑल गेस एंड समटाइम्स मेक अ लकी गेस, बोला हम सब लोग गेस कर सकते हैं और समटाइम्स वो गेस सही भी हो सकता है। इट इज़ क्वाइट अनदर थिंग टू प्रोड्यूस अ प्रूफ ऑफ द करेक्टनेस ऑफ दैट आइडिया, लेकिन बोल रहा है ये दूसरा चीज़ है कि जो आइडिया है, विचार है हमारे दिमाग में, उसका प्रूफ हो, उसकी सच्चाई के बारे में, वो दूसरा उसके बारे में प्रूफ प्रोड्यूस करना दूसरी बात है। डार्विन थॉट ही हैड दैट प्रूफ इन हिज नोटबुक्स, तो डार्विन ने सोचा कि उनकी नोटबुक्स में उसका प्रूफ था। ही सा दैट ऑल एनिमल्स हैड टू स्ट्रगल टू सर्वाइव, उन्होंने देखा कि सभी जानवरों को सर्वाइवल करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। दोज विच वर बेस्ट एट सर्वाइविंग दियर एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन द गुड क्वालिटीज विच हेल्प्ड देम टू दियर डिसेंडेंट्स, जिन जानवरों के पास अपने पर्यावरण से बचाव के लिए अच्छी क्वालिटी थी, उनने बाकियों पे की अपेक्षा उनकी हेल्प की, उस समय के जो दूसरे जानवर थे उनकी अपेक्षा। दिस वाज कॉल्ड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसी को ही बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन ने इसको सपोर्ट किया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी। हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, योग्यतम की उत्तरजीविता, शायद ऐसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ कोल्ड क्लाइमेट, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि एक जो ठंडी क्लाइमेट जहाँ की है, दोज हु हैव द वार्मेस्ट फर विल लिव, जिनका फर मतलब जो ऊपर की लेयर होती है स्किन की, उसमें फर होते हैं, जैसे पोलर बियर होता है, तो वो उसके शरीर की हीट को बाहर नहीं निकालने देता, बाल आप समझ लीजिए। डार्विन बिलीव्ड दैट this necessity for an animal to deal with its environment explained the immense variety of creatures, तो डार्विन का विश्वास था कि एक जानवर का उसके वातावरण के साथ मतलब जो जद्दोजहद थी, उसकी आवश्यकता थी, वो बहुत से जानवरों ने इसको एक्सप्लेन किया था कि जो जानवर अपने पर्यावरण से लड़ लेगा अच्छी तरह से वही बचेगा। तो ये एक थोड़ा सा मैंने सार बताया। अब देखते हैं क्वेश्चन। पैराग्राफ का लेवल बिल्कुल आपके एग्जाम जैसा है, ना ज़्यादा इजी और ना बहुत टफ है। बोल रहा है पहला क्वेश्चन, एट द टाइम दैट डार्विन अराइव्ड ऑन द सीन द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, बोल रहा है कि जब डार्विन का समय आया, अराइव्ड ऑन द सीन, ऐसा लग रहा है कि वो सीन में प्रकट हुए, तो बोल रहे द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन का आइडिया था उसके बारे में पूछ रहा है। ए पार्ट है, वाज एन आइडिया अनहर्ड ऑफ, ऐसा आइडिया था जिसके बारे में सुना नहीं गया था। पहली लाइन इस पे है, द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन वाज नॉट अ न्यू वन।
तो ये तो गलत है। बी है हैड ऑलरेडी बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट, बोल रहा है कि इसको पहले से ही बिना किसी डाउट के प्रूव किया जा चुका था, तो ये भी गलत है। उसमें ये था कि आइडिया होना अलग बात है लेकिन प्रूव उसका अलग बात है। सी है हैड बीन थॉट ऑफ बट नॉट प्रूव्ड, दिमाग में आइडिया तो आया था लेकिन इसको प्रूव नहीं किया गया था, तो तीसरा वाला सही लग रहा है। चौथा है वाज नॉट थॉट फिट फॉर एक्सप्लोरेशन, ये आइडिया एक्सप्लोरेशन के लिए फिट नहीं माना गया, तो इसका जो सबसे सही लग रहा है वो है सी। दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू डार्विनियन थॉट द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स इज मार्क्ड बाई, जो डार्विन की थॉट थी उसके अनुसार जो जानवरों की दुनिया थी वो किस पे डिपेंड करती थी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जानवर आपस में शांतिपूर्वक रहते थे उनके, अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। सी है इंडिफरेंस टूवर्ड्स ईच अदर, और चौथा है लव एंड फ्रेंडशिप, प्यार और भाई क्या बोलेंगे मित्रता से रहते थे। तो इसका सबसे जो इजी है बिल्कुल ही, जिस पे बेस्ड है पैसेज अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, और यही डार्विन की थ्योरी थी। तीसरा क्या बोल रहा है, द एक्सप्रेशन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। पहला ए दिया गया है द स्ट्रॉन्ग विल सर्वाइव वाइल द वीक विल पेरिस, बोल रहा है कि जो मजबूत है वो बचेगा और जो कमज़ोर है वो पेरिस नष्ट हो जाएगा। बी बोल रहा है द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक विल लिव पीसफुली, बोल रहा है जो मजबूत हैं और जो कमज़ोर हैं वो शांतिपूर्वक रहेंगे। द स्ट्रॉन्ग विल हेल्प द वीक सर्वाइव, बोल रहा है जो स्ट्रॉन्ग हैं वो कमज़ोर जो जानवर है उनको सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे। डी है बोथ द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक विल सर्वाइव, दोनों सर्वाइव कर जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। क्या बोल रहा है, इसका मतलब है सीधी सी बात है ए द स्ट्रॉन्ग विल सर्वाइव वाइल द वीक विल पेरिस। चौथा है इन कोल्डर क्लाइमेट्स, अब कोल्ड क्लाइमेट के बारे में बोला था कि जिसका फर होंगे जितने अच्छे वही फर्जी वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, तो सीधा से इसमें इसका आंसर यही होगा। ए में दिया गया ऑल एनिमल्स कैन सर्वाइव, का ठंडे जो जलवायु होती है वहाँ पे सभी सर्वाइव करेंगे, नहीं नो एनिमल कैन सर्वाइव, ऐसा तो है नहीं। सी ओनली एनिमल विद फर कैन सर्वाइव, सी सही है इसका। और चौथा है एनिमल्स आर हार्ड टू कम बाई, इसका ऐसा कुछ है नहीं। लास्ट इस पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन है डार्विनियन थॉट दैट द एनवायरनमेंट, तो डार्विन ने एनवायरनमेंट के बारे में क्या सोचा, हैज़ नो इफेक्ट ऑन एनिमल्स, एनिमल पे कोई प्रभाव नहीं डालता, हैज़ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन एनिमल्स, एनिमल्स पे अच्छा खासा प्रभाव डालता है, हैज़ मार्जिनल इफेक्ट मतलब थोड़ा बहुत, हैज़ एन इफेक्ट ऑन मैन बट नॉट ऑन एनिमल्स, बोला कि मैन में प्रभाव डालता है लेकिन जानवरों पे नहीं, तो इसका बी सही है, हैज़ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन एनिमल्स। तो ये हो गए 5 क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पैसेज। तो दूसरा पैसेज का पहला वाला पार्ट ये दिया गया है, पढ़ते हैं इसको। बंसी लाल्स ट्रेन वाज लेट एंड इट रीच्ड बॉम्बे अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट, बंसीलाल की ट्रेन लेट थी और यह बॉम्बे पहुंची मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे के थोड़ा समय बाद। इट वाज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी, यह मुंबई शहर में उनकी पहली यात्रा थी विजिट। एंड ही डिडंट नो वेयर टू गो, और उनको पता नहीं था कि कहाँ जाया जाए। ही थॉट ही वुड गो टू अ चौल्ट्री वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट, उन्होंने सोचा कि उन्हें चौल्ट्री जाना चाहिए जहाँ उन्हें किराया नहीं देना पड़ेगा। बस चौल्ट्री अब ये ऐसे ही देख लीजिए जहाँ उन्हें किराया नहीं देना पड़ेगा, और इसका मतलब आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। इसी पे क्वेश्चन एक भी है दिया गया है आगे। बट ही डिडंट नो हाउ टू फाइंड वन एट दैट आवर, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये चौल्ट्री उनको कैसे ढूंढना है। ही आस्क्ड अ पोर्टर टू गेट हिम अ चीप रूम, उन्होंने एक कुली से बोला, पोर्टर मीन्स कुली होता है, कि उन्हें एक सस्ता रूम दिला दे। द पोर्टर आस्क्ड हिम
फॉर 3 रुपीज़ टू टेक हिम टू वन। पोर्टर ने उनसे 3 रुपये मांगे कि मैं आपको एक ऐसे सस्ता रूम दिला दूंगा, लेकिन आपको 3 रुपये देने होंगे। बट बंसीलाल वेव्ड हिम अवे एंड वॉक्ड आउट ऑफ द स्टेशन। लेकिन बंसीलाल ने उनको नहीं दिए और वो स्टेशन से बाहर आ गए। ही वंडर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स एंड आस्क्ड अ नंबर ऑफ पीपल। वो गलियों में घूमने लगे और कई लोगों से पूछा, बट कुड नॉट फाइंड ए रूम चीप इनफ फॉर हिम। लेकिन वो अपने लिए सस्ता रूम, जितना वो सस्ता चाहते थे उतना उनको मिल नहीं पाया। ही सैट डाउन ऑन अ पार्क बेंच टू थिंक ऑफ व्हाट ही शुड डू नेक्स्ट। वो एक पार्क में एक बेंच में बैठ गए और सोचे कि वो उन्हें क्या करना चाहिए आगे। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड फेल एस्लीप ऑन द बेंच। वो बहुत थके हुए थे और बेंच में ही सो गए। ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग। वो अगली सुबह जागे स्टिफ इन एवरी लिम्ब। उनका जो लिम्ब बोलते हैं बॉडी पार्ट्स, तो सभी बॉडी पार्ट उनका हल्का सा दर्द कर रहा था। बट ही स्माइल्ड व्हेन ही रियलाइज्ड दैट इट वाज द चीपेस्ट नाइट लॉजिंग दैट ही हैड एवर हैड। लेकिन वो मुस्कराए और उन्होंने महसूस किया कि यह सबसे सस्ती नाइट लॉगिंग थी ना, मतलब रात का रुकना था जो उन्होंने कभी किया था। पैसे भी नहीं देने पड़े और रात भी निकल गई। ठीक, ये हो गया। अब इस पे बेस्ड नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पैराग्राफ ये भी बिल्कुल नॉर्मल लेवल का है, इसी तरह के आएंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बंसीलाल कुड नॉट गेट एनी एकोमोडेशन फॉर द नाइट एज। बंसीलाल को ठहरने की जगह नहीं मिली, क्यों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं क्या है। ए है ऑल द होटल्स इन द सिटी वर क्लोज्ड। ऐसा कुछ होटल के बारे में तो दिया नहीं गया था कि सभी होटल क्लोज्ड हो गए थे। दूसरा, ऑल द होटल रूम्स वर बुक्ड, उसमें होटल रूम्स के बुकड होने के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। सी द होटल्स वर टू एक्सपेंसिव फॉर हिम टू अफोर्ड। जो होटल है वो उसके मतलब लिए महंगे थे, अफोर्ड नहीं कर सकता था। तीसरा सही लग रहा है। चौथा भी देख लेते हैं। ही वांटेड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। और जो रात है ना वो खुले में गुजारना चाहते थे, ऐसा तो था नहीं, तो सी ऑप्शन सही है। खुले में गुजारना नहीं चाहता था। बाय द वे वहाँ पे पार्क में बैठे और रात इतनी थी कि उनको नींद आ गई तो सो गए। अब जगे तब बोले अरे ये तो सही हुआ, पैसे भी बच गए हमारे हमारी रात भी निकल गई। दूसरा क्वेश्चन नंबर दिया है, इन द पैसेज द वर्ड चोल्ट्री शुड मीन। अब देखो यहाँ पे आया है कि पैसेज में चोल्ट्री जो शब्द है उसका क्या अर्थ है। हम लोग 4 जो ऑप्शन दिए हैं उनसे गेस करेंगे। एन एक्सपेंसिव होटल है, ऐसा तो है नहीं। उसमें लिखा है कि अ चोल्ट्री वेयर ही शुड नॉट पे रेंट। ऐसी जगह जहाँ उनको रेंट ना देना पड़े, किराया ना देना पड़े, तो एक्सपेंसिव होटल तो होगा नहीं वो। बी अ हाईवे होटल, ऐसा कुछ है नहीं कि हाईवे किनारे का होटल है। अ रोड साइड ईटरी, रोड साइड मतलब किनारे जो ईटरी खाने की दुकान, ऐसा तो है नहीं। डी है अ फ्री रेस्टिंग प्लेस, तो उन्होंने बोला है कि वहाँ किराया ना देना पड़े, तो अ फ्री रेस्टिंग प्लेस ही है ये चोल्ट्री। तीसरा क्वेश्चन नंबर दिया गया है, द पोर्टर रिफ्यूज्ड टू हेल्प बंसीलाल बिकॉज। जो कुली है वो उसने बंसीलाल की हेल्प करने से मना क्यों कर दिया? तो पैसेज में था कि उसने 3 रुपये मांगे बंसीलाल से, लेकिन उन्होंने उसको नहीं दिए और स्टेशन से बाहर आ गए। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया गया ही वॉज रूड टू द पोर्टर बोल रहा है कि वो बंसीलाल ने पोर्टर से सही से बात नहीं की। बी ही हैड नो प्रीवियस एक्वेंटेंस विद द पोर्टर। उनको कुली के साथ पहला कोई वो नहीं था कि उनको किस तरह डील करना है। सी ही स्पोक अ लैंग्वेज विच द पोर्टर कुडंट अंडरस्टैंड। बोले बंसीलाल ऐसी भाषा बोल रहे थे जो पोर्टर कुली समझ नहीं सका। डी ही रिफ्यूज टू पे द पोर्टर एनी टिप। उन्होंने पोर्टर को कोई टिप देने से मना कर दिया। तो वही जो 3 रुपये थे ना वो टिप ही आप समझ लीजिए। तो इसका सही हो जाएगा डी, तीसरे का। चौथा बोल रहा है द नाइट इन द ओपन। उसके आगे का सेंटेंस इन्होंने नहीं दिया, तो हम लोग देख लेते हैं। रिफ्रेश्ड बंसीलाल, बंसीलाल को रिफ्रेश कर दिया, पहला ये है। दूसरा गिव हिम एचेज ऑल ओवर हिज बॉडी, उनकी पूरी बॉडी में हल्का हल्का दर्द होने लगा खुले में सोने से। सी मेड हिज लिम्स स्ट्रांगर, उनके सभी बॉडी पार्ट्स मजबूत हो गए। डी डिडंट अफेक्ट हिम एट ऑल, तो रात में वो खुले में सोए तो
की वजह से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऐसा इसमें था ना, गेव हिम एचेस ऑल ओवर हिज बॉडी, ये इसका सही है कि उनका हर बॉडी पार्ट स्टिफ था। तो ऐसा समझ सकते हो कि हल्का हल्का दर्द, मतलब खुले में सोओगे, बेंच वेंच कुछ पड़ी होगी तो कुछ दर्द तो होगा ना बॉडी में। 5वां क्वेश्चन नंबर दिया, फ्रॉम द पैसेज बंसीलाल इमर्जेज एट। अब जो पैसेज है उससे आप लोग बंसीलाल के बारे में क्या गेस कर सकते हैं। ए दिया गया है अ थ्रिफ्टी मैन पर्सन, दूसरा थ्रिफ्टी मतलब कंजूस समझ सकते हो आप, एन एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडर बहुत खर्चीला आदमी, तीसरा सी एन एडवेंचरस पर्सन एक पर्सन जिसको एडवेंचर पसंद है, और डी अ फन लविंग पर्सन एक आदमी जिसको फन पसंद है। तो इससे सबसे जो अच्छा है ना थ्रिफ्टी पर्सन, वो एकदम सस्ता, पहले तो उसने सोचा कि फ्री में हमारा काम बन जाए, एक ऐसी जगह चौल्ट्री ढूंढी, वो ना मिली तो वो बोला कि पॉटर वहाँ पे जो थे कुली कि हमको कहीं सस्ता रूम दिला दो। तो उसने बोला 3 रुपये देने होंगे, तो बोला ना हम रुपए ना देंगे। तो बाहर आ गए और खुद ही ढूंढने लगा। उसके बाद रात उसने कुली में बिता दी, पैसे भी उसके बच गए। तो इसका मतलब वो एक कंजूस आदमी उसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा पैसेज पे बेस्ड 5 क्वेश्चन। आपका जो पेपर आएगा उसमें इसी तरह का लेवल होगा। तो इसमें 5 क्वेश्चन, वहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, जितने नंबर का होगा उस हिसाब से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।